भारतीय आबी जारहियत और बारिशों के बाद दरिया भी भर गए। पंजाब हुकूमत ने शदीद सैलाबी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र फौज से मदद मांग ली। दरिया सतलुज, रावी और चनाब में सैलाब, हज़ारों बस्तियाँ ज़ेरे आब आ गई। हज़ारों एकड़ पर फसलें तबाह। मुख्तलिफ अज़ला में एमरजेंसी नाफिज। दरिया चनाब में छोड़ा गया सैलाबी रेला पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल। हेड मराला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 9,20,000 क्यूसिक तक पहुँच गया। सियालकोट, वजीराबाद, गुजरात, हाफिजाबाद, चिन्योट, झंग और मुजफ्फरगढ़ मुतासिर होंगे। PTMA ने दरिया चनाब में सैलाब का हाई अलर्ट जारी कर दिया। नाला डेक में तारीख का बुलंद तरीन सैलाब। दर्जनों देहात ज़ेरे आब। हज़ारों एकड़ पर धान की फसल तबाह। भारत ने थईन डैम के गेट्स खोल दिए। रावी में सैलाबी सूरत-ए-हाल। कोट नैना के मकाम पर भारत से 2 लाख क्यूसिक का रेला दाखिल। शकरगढ़ नाला बसंतर में तुगयानी से ईसा रोड ज़ेरे आब। ट्रैफिक मुअत्तल। नाला बई में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कई देहात ज़ेरे आब आ गए। ज़िला इंतजामिया लाहौर ने मुमकिन सैलाबी सूरत-ए-हाल पर हाई अलर्ट जारी कर दिया। दरिया सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। कई हिफाजती बंद टूट गए। हज़ारों एकड़ ज़मीन दरियाबुर्द हो गई। 50 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राबिता मुनक़ता। पानी घरों में दाखिल। अहले इलाका नकल मकानी पर मजबूर। फसलें तबाह। हेड सुलेमानकी के मकाम पर शदीद सैलाबी रेला। मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए। दरिया जम्मू तवी में सैलाबी पानी भी पड़ने से इलाका बजवात के 84 से ज़ायद देहातों का सियालकोट शहर से ज़मीनी राबिता मुनक़ता। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर भी निचले दर्जे का सैलाब। पंजाब में शदीद सैलाबी सूरत-ए-हाल के बाइस इमदादी सरगर्मियों के लिए 7 अजला में फौज तलब कर ली गई। महकमा दाखिला पंजाब ने लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल, उकाड़ा, सरगोदा में फौज की तैनाती के लिए वफाकी वजारत दाखिला को मरासला भेज दिया। पंजाब हुकूमत ने सिविल इंतजामिया की मदद और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौज तलब कर ली। ज़िला इंतजामिया, रेस्क्यू एहलकार, सिविल डिफेंस और पुलिस पहले ही मसरूफ़ अमल हैं। महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि 7 अजला में फ़ौजी दस्तों की तादाद ज़िला इंतजामिया की मुशावरत से तय होगी। मुरासले के मुताबिक सैलाब से मुतासरा इलाकों में ज़रूरत के मुताबिक आर्मी, एविएशन और दीगर वसाइल भी फराहम किए जाएंगे। पंजाब में अमले की छुट्टियाँ मनसूख। सैलाब से मुतासरा इलाकों में रहने की हिदायत। NDMA के मुतल्लिक़ा इदारों और एमरजेंसी सर्विसेज को हाई अलर्ट कर दिया। आइंदा 48 घंटों के दौरान बालाई इलाकों में शदीद बारिशों का नया अलर्ट भी जारी। 1.5 लाख अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। इनखला दरिया सिंध, चनाब, रावी, सतलुज और जेहलम के मुल्हिका इलाकों से किया गया। NDMA के मुताबिक अभी तक कसूर से 14,000, उकाड़ा से 2,000, बहावलनगर से 89,000 और बहावलपुर से 361 अफराद को हसास इलाकों से मुंतकिल किया जा चुका है। विहाड़ी से 165 और पाकपतन से 873 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का दरिया सतलुज का दौरा। सैलाबी इलाकों में पानी की मौजूदा सूरत-ए-हाल का तफसीली जायजा लिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में हालिया सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए $6 लाख की हंगामी इमदाद का ऐलान कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान के मुताबिक ये इमदाद इब्तदाई रकम मुतासरा अफराद की फौरी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जारी की गई है। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि इमदादी कार्रवाइयों की क़यादत पाकिस्तानी हुक्काम कर रहे हैं, जिन्हें अक़वाम मुत्तहिदा और मकामी शराकतदारों का ताउन हासिल है। तर्जुमान के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के एक आला सतह वफ़द आज सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेगा ताकि ज़मीनी सूरत-ए-हाल का जायज़ा लिया जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा ने यकीन दहानी करवाई है कि पाकिस्तान को मुश्किल वक्त में तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा और मज़ीद इमदाद भी हालात के मुताबिक फराहम की जाएगी। सियालकोट में बारिश का 11 साला रिकॉर्ड टूट गया। 24 घंटों में 355 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश बरस पड़ी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब पानी शहरों के घरों में दाखिल हो गया है और करोड़ों मालिक का सामान पानी की नज़र हो गया। अहम शाहराहें और गली मोहल्ले तालाब में तब्दील हो गए। इंतजामिया गायब है। गुजरात डस्का में भी तूफानी बारिश। नदी नालों में तुगयानी बारिश का पानी घरों में दाखिल। कीमती सामान मुतासिर। धान की फसलों को नुकसान पहुँचने लगा। निकासियाब का निज़ाम नाकाम। सड़कों पर भी कई फिट पानी जमा। दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक रवानी शदीद मुतासिर। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। सियालकोट में आज तालीमी इदारे बंद करने का हुक्म। सैलाबी सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए हुकूमत भरपूर इक़दामात कर रही है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि रवां साल बारिशों की शिद्दत के असरात ज़्यादा हैं। इजलास में रिलीफ इक़दामात पर तफसीली गौर किया गया। वज़ीर आज़म सूरत-ए-हाल से आगाह हैं, खुद निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने कहा कि दरियाओं में तुग़यानी से सैलाबी सूरत-ए-हाल का सामना है। सितंबर में बारिश का एक और सिलसिला मुतवक्के है। वज़ीर आज़म ने आइंदा साल के लिए पेशगी इंतजामात की हिदायत की है। चेयरमैन NDMA बोले कि दरिया चनाब, सतलुज और रावी में तुग़यानी का सामना है। आइंदा 2 दिन में दरियाओं में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान है। दरिया सतलुज से 1 लाख से ज्यादा लोगों को मुंतकिल किया गया है।
बानी तहरीक इंसाफ ने पार्टी को कौमी असम्बली की तमाम कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने की हिदायत कर दी। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा न लेने का मशवरा। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान का कहना था कि हम कारकुनान के शुक्रगुजार हैं, वो हमारे साथ यहाँ कई महीनों से खड़े रहे। हमारी बानी पीटीआई से मुलाकात हुई है, 4 महीने बाद हम सब बहनों की बानी पीटीआई से मुलाकात करवाई गई। बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक है, सलमान अकरम फैमिली की तरह हैं, इनसे कोई तल्ख कलामी नहीं हुई है। ज़िमनी इलेक्शन से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ज़िमनी इलेक्शन लड़ना ना अहली को दुरुस्त तस्लीम करना होगा। बानी ने तहरीक चलाने पर जोर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन गंडापुर ने कौमी असम्बली की 3 कायमा कमेटियों की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया। रुकने कौमी असम्बली फैसल अमीन गंडापुर ने इस्तीफ़े से मुतालिक स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त भेज दिया। ख़त में फैसल अमीन ने कहा कि वो तहरीक इंसाफ के बानी की हिदायत पर स्टैंडिंग कमेटीज़ की रुकनीत से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। बानी पीटीआई के कौमी असम्बली कमेटी से इस्तीफ़े हुकूमत के लिए हैरान कुन नहीं, बानी का रवैया हमारी तवक्कुआत के मुताबिक है। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, असम्बली और कमेटियों से इस्तीफ़े देना पीटीआई के सियासी वजूद के खात्मे का आगाज़ है। इस्तीफ़े देना पीटीआई के ताबूत में आखिरी कील होगा, मामला क्लोज नहीं हो सकता। 9 मई पर मुआफ़ी से पहले गलती का एतराफ़ ज़रूरी है। 9 मई कोई अफसाना नहीं, सज़ाओं पर शोर नहीं मचाना चाहिए। जिन लोगों ने जुर्म किया इन्हें सज़ा ना दी जाए। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी राना सनाउल्लाह केसेस में सिर्फ सजाएं नहीं, लोग भी बरी हो रहे हैं। बानी पीटीआई मुआफ़ी नहीं मांगेंगे तो मजीद सजाओं का सामना होगा। फील्ड मार्शल की मुद्दत मुलाजमत 5 साल है। फिलहाल तौसी या नोटिफिकेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। अरसे के बाद हमारी खान से मुलाकात हुई। मुलाकातों पर पाबंदी नहीं हो जाएगी कि महीने में पार्टी डेट तय कर लेगी। हम एक बहुत बड़ा जलसा मुनक्कद करेंगे, सारे पाकिस्तान से लोग आएंगे। ये हम आज़ाद अदलिया के लिए करेंगे। सलमान अकरम राजा ने इस्तीफा दिया ही नहीं है, इस्तीफा जुबानी था। मंजूर या मुस्तरद होने का मामला सामने नहीं आया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई कि आज 3 माह के बाद मैंने बानी पीटीआई से मुलाकात की। जेल में बानी को तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं, मुलाकातें जारी रहनी चाहिए। मैं हमेशा मफाहमत की कोशिशें करता हूँ। अगले माह सितंबर से हम अदलिया की आज़ादी, जमहूरियत की बहाली और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पेशावर में बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। सूरत हाल मुश्किल है, किसी सतह पर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पार्टी के अंदर से बातें बाहर आती हैं तो लोग समझते हैं कि इख्तिलाफात हैं। कोई पार्टी लीडर पब्लिक में अपना इस्तीफा पेश नहीं करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुलाकात। पाक फ़ज़ाइया के पेशावराना उमूर पर तबादला ख़याल। शहबाज शरीफ ने कहा कि शाहीन वतन की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई हुई दीवार हैं। मार्का हक में जहाज़ गिराकर पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन पर कारी ज़रब लगाई। वज़ीर-ए-आज़म का वतन के दिफा के हवाले से पाक फ़ज़ाइया को खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी आर्मी चीफ का टेलीफोनिक राबिता। दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख़याल। ईरानी आर्मी चीफ ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान मुख्तलिफ सतह पर बातचीत और ताउन कर रहे हैं। ईरान पाकिस्तान के साथ अपनी सरहदों को महफूज बनाने और सैलाब मुतासरा पाकिस्तान के बहन भाइयों की इमदाद के लिए तैयार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तानी आवाम के लिए ईरानी आर्मी चीफ की हमदर्दी पर इजहार तशक्कुर। सिंध के साथ हमेशा सोतेला सलूक किया गया। बिलावल भुट्टो की विफाक पर तनकीद। 9 डेरों में तकरीब से खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी ने हर फोरम पर आवाम के हक की आवाज़ बुलंद की। पीपल्स हाउसिंग इनिशिएटिव के तहत सिंध भर में 20 लाख घरों की तामीर जारी है, जो दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग मनसूबा है। घरों की मिल्कियत ख़वातीन के नाम की जा रही है ताकि इन्हें माशी तौर पर बाइख्तियार बनाया जा सके। सिंध हुकूमत की कोशिश है कि बल्दियाती नुमाइंदे अपने अजला में बेहतर कारकर्दगी दिखाएं। अब आपके बच्चे जिन्होंने ये सब कुछ किया है, जिनकी वीडियोस मौजूद हैं, जिनके एविडेंस मौजूद हैं, वो पकड़े गए हैं, तो आपको तकलीफ है। आप कहते हैं कि नहीं, अब 2 नहीं, 1 पाकिस्तान नहीं, बल्कि अब 2 ही पाकिस्तान होने चाहिए। अब सहूलतकारी नहीं है। अब आपको कानून का सामना करना पड़ रहा है। कानून जिसने भी तोड़ा है वो किसी का भांजा है, भतीजा है, बेटा है, उसको कानून का सामना करना पड़ेगा।
मुल्क में कोई पॉपुलर या हैंडसम, इससे कानून का सामना करना पड़ेगा। 9 मई के अदालती फैसलों पर पीटीआई झूठा ववेला कर रही है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि 9 मई के केसेस में सजाएं तकनीकी तफ्तीश की रोशनी में दी गईं। इदारों के अंदर से सहूलतकारी खत्म होते ही इंसाफ होता हुआ नजर आया। तहरीक इंसाफ का काम ही इंतशारी सियासत को हवा देना है। 9 मई को पीटीआई ने फौजी तनसीबात पर हमले किए। बानी पीटीआई के मशवरे से ही 9 मई की मनसूबाबंदी की गई। क्या बानी पीटीआई का भांजा होना कानून से बाला तर है? आप लोग ही कहते थे दो नहीं एक पाकिस्तान, सबके लिए एक पाकिस्तान होना चाहिए। जुल्म और मुज़ाकरात एक साथ नहीं चल सकते। बानी पीटीआई ने सोच समझकर नया एक्शन प्लान दिया। पीटीआई रहनुमा सेनेटर अली जफर की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू कहा कि महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर के लिए नामजद करना बानी का फैसला है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का नाम आजम सवाती की जगह तजवीज़ किया गया। ज़िमनी इंतखाबात पर भी तफसीली डिस्कशन हुई। बानी पीटीआई ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शंस पीटीआई को नहीं लड़ने चाहिए। पार्टी के अंदर इस्तीफ़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। सलमान अकरम राजा की सिर्फ राय थी, बाज़ाब्ता इस्तीफ़ा नहीं था। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने मरी में पार्टी की आज अहम बैठक बुला ली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास में शरीक होंगी। कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर के बाद सेनेट की लीडरशिप भी पीटीआई के हाथ से चली गई है। बानी पीटीआई के अल्लामा राजा नासिर अब्बास को सेनेट में अपोजिशन लीडर नामजद करने की हिदायत। पीटीआई अल्लामा राजा नासिर अब्बास की नामजदगी पर सियासी कमेटी में बहस करेगी। सियासी कमेटी इससे पहले महमूद खान अचकजई के नाम पर भी एतराज़ लगा चुकी। सियासी कमेटी के एतराज़ के बावजूद बानी तहरीक इंसाफ ने महमूद खान अचकजई का नाम बरकरार रखा। बानी ने इस्तीफ़ा देने पर सलमान अकरम राजा को भी शटअप कॉल दी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेरे सदारत इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास। गिलगित बल्तिस्तान सैलाब मुतासरीन के लिए 3 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी। मुतासरीन के लिए ख़ैमे, अद्वियात, खुराक और दीगर ज़रूरी सामान फराहम किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली, मुतासरा ख़ानदानों की जल्द इमदाद के इक़दामात की मंजूरी। कैप्टिव पावर कंज्यूमर्स से वसूली लेवी का फ़ायदा होगा। ठेलियां से तारो जबा वाइट ऑयल पाइपलाइन मंसूबे की शराइत और जवाबित की मंजूरी। पाइपलाइन मंसूबा पाकिस्तान और आज़रबाईजान के तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। पीटीवी के लिए भी 11